Hello students, today we are going to discuss the third kind of man-environment relationship, that is neo-determinism or stop and go determinism. Okay, so first try to understand the meaning of neo-determinism. The simple meaning of neo-determinism, we can divide it into neo plus determinism. Neo means new and determinism means controlled. Okay, so we have already discussed about the meaning of determinism in the last 2-3 videos. Okay, so this is the new kind of determinism or stop and go determinism. What do we mean by stop and go? We'll discuss later on, but right now concentrate on neo-determinism. So this is a new kind of determinism. This idea was given by the Griffith Taylor. He was an Australian geographer. Okay, he gave this idea in the decade of 1920s and 30s, between 1920s and 30s. Okay, this idea, this view, or this relationship between man and environment is a kind of balanced view. Okay, like what we saw in environmental determinism is that, you know, nature is supreme, nature is more powerful, and human is very weak. Human cannot do anything. Human just adapt according to the environmental condition. And in possibilism is what the human is very powerful due to the technological development, and he means he or she, both human beings, is capable of modifying the environment. Okay, so this is the two extreme point of view. And in environmental determinism, human is very weak. Okay, in possibilism, the supporters of possibilism says that the human is very, very powerful, and they can change the environment as much as they want because they have the technological development. They have the appropriate technology for that. So, but here Griffith Taylor says that no, both the argument, that is environmental determinism and possibilism, is a kind of far from the reality. It is not the reality. दोनों जो बातें हैं कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर है. ना तो ह्यूमन बहुत ही कमज़ोर है और ना तो ह्यूमन इतना पावरफुल है कि वो नेचर को पूरी तरह से चेंज कर सके. ये कहना है ग्रिफिथ टेलर का. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज नियो डिटर्मिनिज्म. वो ये कहते हैं कि एनवायरमेंट पावरफुल तो है ही, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, बट ह्यूमन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द एनवायरमेंट, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. एक लिमिट है, उसी लिमिट में जो है ह्यूमन एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है. उस लिमिट के अगर आगे जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, और वो दिक्कत किस प्रकार की होगी, वो प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, हम थोड़ा सा आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. वो ये कहते हैं कि ये दोनों कंडीशन जो हैं अननेसेसरी हैं. ठीक है, ना तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एग्जिस्ट करता है इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, और ना तो पॉसिबिलिज्म. मतलब कि ना तो एनवायरमेंट पूरी तरह से ह्यूमन को कंट्रोल करता है, और ना तो ह्यूमन जो है वो इतना कैपेबल है कि वो एनवायरमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दे. दोनों बातें गलत हैं, ये कहना है ग्रिफिथ टेलर का. ठीक है, ह्यूमन जो है वो कॉन्कर कर सकता है नेचर को, है ना, नेचर को जीत सकता है. मैंने एक मेटाफर कहने का है कि वो मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन कैसे? वो नेचर को फॉलो करके, नेचर के अगेंस्ट जाके नहीं. आप प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, नेचर को चेंज कर सकते हैं, नेचर को जीत सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करके, उसके अगेंस्ट जाके नहीं. ठीक है, ये कहना है नियो डिटर्मिनिज्म के जो सपोर्टर हैं ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने इसका आइडिया दिया है. ठीक है, उन्होंने कहा कि मैन एनवायरमेंट रिलेशन इज लाइक अ ट्रैफिक लाइट. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इधर, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर इस पे आएंगे. इसमें क्या है, देखो बच्चों, ये क्या है, ट्रैफिक लाइट है बीच में, स्लाइड के बीच में आप देख पा रहे होगे. ठीक है, ये रेड लाइट है. रेड लाइट देखते क्या होता है, आप स्टॉप हो जाते हो, रुक जाते हो. येलो का मतलब होता है, ठीक है, आप अपनी स्पीड को काफ़ी स्लो कर लो, बी रेडी, है ना. और ग्रीन का मतलब होता है ना, गो. ठीक है, जितनी स्पीड से आप निकल सकते हैं निकलिए. ठीक है, लेकिन अगर आप इस ट्रैफिक को फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है बच्चों, है ना, ट्रैफिक पुलिस का जो एक कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है, अगर ग्रीन सिग्नल को उसने ऑन कर दिया तो हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे. ठीक है,
येलो कर दिया तो अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे, क्योंकि अब आने ही वाला होगा रेड, तो ये सोचकर हम अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं, और जब ग्रीन देखते हैं तो हम काफ़ी तेज़ी से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, रेड लाइट को। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं अगर इधर से, देखिए ये कार अगर इधर से आ रही है तो ट्रैफिक कंट्रोलर यही कह सकता है कि देखो देयर इज अ रेड लाइट, तुम यहां रुक जाओ। ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसे बैकवर्ड चलने लगो, ठीक है। वो ये जो प्रोग्रेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकता, वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक को चेंज नहीं कर सकता, उसको उल्टा नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहां पे वही बात है कि ह्यूमन जो है ना, वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्लो स्टॉप, ठीक है, ये कर सकता है, उसको फास्ट भी कर सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकता, वो उसकी कैपेसिटी के बाहर की चीज है, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जांपल लिया हमने, ट्रैफिक इधर से इधर आ रही है, वो रोक सकता है मुझे ग्रीन सिग्नल, सॉरी रेड सिग्नल दिखाकर, ठीक है, लेकिन वो मुझे ये नहीं कह सकता कि ये जितना भी ट्रैफिक है इस रोड पर कि वो आप इस तरह से मुड़ जाओ, बैकवर्ड चलो। दैट इज नॉट इन द अथॉरिटी ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। और अगर यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एस्पेक्ट है इसका, अगर हमने रेड लाइट को नहीं फॉलो किया, ठीक है, जो ट्रैफिक कंट्रोलर रेड लाइट को हमने नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बच्चों एक एनिमेशन है, ये काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, ये देखिए, पीछे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये एक ट्रैफिक इधर से आ रही है, देखिए ये एक कार और ये एक कार इधर से आ रही है, दोनों, ये एक इधर से डायरेक्शन है। अगर हमने रेड लाइट को फॉलो नहीं किया, सपोज करिए, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए दोनों कारें आ गई, आपस में क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये एक तरह से मतलब वही बूम है ना, टक्कर हो गई और उसका साइन है बस, ठीक है। ये थोड़ी सी आवाज़ है ना, टकराएगा तो थोड़ा बहुत साउंड तो आएगा। अब इसमें क्या हो सकता है बताइए, जब ये कॉलिजन हो गया तो इसमें मतलब नुकसान होगा, है ना, ह्यूमन का एक्सीडेंट हो जाएंगे, या तो आप डिजेबल हो सकते हैं फॉर द लाइफ, आप, है ना, हमारी जान भी जा सकती है ना, लाइफ का लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब पीछे आते हैं, पीछे वाले स्लाइड पे, कि उसका क्या मतलब है। तो ग्रिफिथ टेलर ये कहते हैं कि मैन इज एबल टू एक्सिलरेट, स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। मैन ये कर सकता है, बट ही कैनॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस, वो उसके लिमिट से बाहर की बात है, वो एनवायरमेंट का, ठीक है, वो एनवायरमेंट का पावर है, ठीक है, वो ह्यूमन नहीं कर सकता। मैन इज लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर इन अ लार्ज सिटी हु ऑल्टर्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। अभी जो हमने बात की कि जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको हम मैन मान लेते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैफिक फ्लो के रेट को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। ग्रीन सिग्नल दिखा दिया तो बिल्कुल रुक जाएगी ट्रैफिक, येलो सिग्नल है स्पीड कम हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, बट ही कैनॉट चेंज द डायरेक्शन, है ना, रिवर्स नहीं कर सकता डायरेक्शन को, ठीक है। सो it means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment and there is no free run without the accident। ये कहते हैं कि human can develop but within a limit, और वो लिमिट कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो पॉसिबिलिज्म की एक बात है, पॉसिबिलिज्म की एक बात क्या है कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको ध्यान में हो, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, उस बात को ग्रिफिथ टेलर मान रहे हैं नियो डिटर्मिनिज्म में, ठीक है, कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज एक लिमिट के अंदर है और आपको उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को ठीक से यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड जाके एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करने लगोगे, एक्सप्लॉइट करने लगोगे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। क्या होगा, देखिए एक्सीडेंट्स होगा, है ना, ठीक है। अगर आपने लिमिट क्रॉस किया, जैसे अगर हमने ट्रैफिक लाइट को नहीं फॉलो किया होता, रेड लाइट को, तो हमने लिमिट क्रॉस की, है ना, हमें रुकना चाहिए था, हम नहीं रुके, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, सॉरी एनिमेशन में जो दिखाया अभी नेक्स्ट स्लाइड में,
तो उसी तरह से अगर हम नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, नेचर जिस लिमिट तक हमें इजाज़त दे रही है उसको यूज़ करने का तो करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा। वो एक्सीडेंट क्या होंगे ये तो बच्चों आपने देख ही लिया, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम रेड लाइट को नहीं फॉलो करेंगे, लिमिट को, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद क्या होगा, ठीक है, टक्कर होगी, टक्कर से नुकसान होगा। तो ये एक्सीडेंट होंगे, ठीक है। अब ये मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप में किस तरह के एक्सीडेंट होंगे, वो एक्सीडेंट इधर देखते हैं बच्चों। इफ मैन डज नॉट फॉलो द लिमिट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ये बोल रही है कि देखो बच्चा, मतलब हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, कि देखो लिमिट हो गई है, अब जो है ज़्यादा एक्सप्लॉइट मत करो मुझे, ठीक है, नहीं तो अब एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग सुनने वाले कहाँ है ना, हमें तो अभिमान हो गया है कि वी आर कैपेबल इनफ, है ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो हम तो फॉलो नहीं करेंगे उस लिमिट को, हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो चेंज करेंगे ही करेंगे इन्वायरमेंट तुम्हें। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, अगर हम फिर से एनवायरमेंट को एक ह्यूमन बीइंग माने, एक पर्सन माने, ठीक है, कि वो हमसे बात कर सके, तो शायद इसी तरह से वो हमें बोलेगी कि देखो मैं चेतावनी दे रही हूँ और तुम सुधर जाओ। लेकिन अगर मैं नहीं सुधरूंगा, ठीक है, और मैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता जाऊंगा, तो क्या किस तरह के एक्सीडेंट हो जाएंगे, और वो एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो आप उनसे फैमिलियर हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं ना, CO2, मीथेन, CH4, ठीक है, ये जो गैस हम रिलीज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करके, है ना, थर्मल पावर स्टेशन पे, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें यूज़ करते हैं हम, फ्लाइट्स जो एरोप्लेन चलते हैं उसमें यूज़ करते हैं इन सबको। तो इनसे जो ये फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, इससे CO2, ये इनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो अर्थ से आ रही जो रेज हैं, जो टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ाती हैं, ठीक है, वो उनको ट्रैप कर लेती हैं, वो उनको स्पेस में रेडिएट होकर बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरे ग्लोब का, अर्थ का क्या टेम्परेचर क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओजोन लेयर जो हार्मफुल किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट UV रेज जो सन रेज में आती हैं, उसको क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, और वो रेज हमारे सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ हानि नहीं होती। अगर वो UV रेज आने लगे ज़्यादा, ठीक है, तो काफ़ी तरह की बीमारियां जो है होने की संभावना बढ़ जाती है, खास करके स्किन कैंसर एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पिछले, अगर मैं यहाँ की बात करूँ जहाँ से मैं अभी हूँ, किश्तवाड़ की, पिछले साल जो है इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ कि 20 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो वायर्स थे वो टूट चुके थे, ठीक है, तो 20 days देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी हियर, ठीक है। बट इस जो ये प्रेजेंट ईयर है, ठीक है, इसमें उतना स्नोफॉल नहीं हुआ इन द मंथ ऑफ फेब मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो पहले ही हो गया, वो दिसंबर में ही हो गया, ठीक है। और आप देख ही रहे हो, कभी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कभी जो है बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएबिलिटी है इस तरह की जो दिख रही है हमें वेदर एलिमेंट्स में, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स में, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट हो सकता है, वो क्लाइमेट चेंज का एक मैनिफेस्टेशन है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, देखिए सॉइल की फर्टिलिटी जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक फर्टाइल सॉइल है उसका लॉस होता है। वाटर पॉल्यूट हो रहे हैं बच्चों, इसमें क्या ही बताना आपको, है ना, यमुना का नाम सुना ही होगा आपने, है ना, ठीक है, वो एक तरह से नाले की तरह बहती है दिल्ली में अगर आप जाओगे तो, ठीक है, अगर आपको देखने का मौका मिले तो। एयर पॉल्यूशन, है ना, अब वो 2-3 महीने पहले की ही बात है, ठीक है, दिवाली के समय की बात, दिल्ली में क्या हुआ था सोचिए, है ना, कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन थी, लोगों का जो है सांस लेना दूभर हो रहा था वहाँ पे, दे कुड नॉट इवन ब्रीथ प्रॉपरली इन दिल्ली। सो ये तो न्यूज़ में है, ये आपको पता ही होगा इतना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है बच्चों, ये बुक में नहीं है, और लेकिन ये गुड एग्जाम्पल है। पैंडेमिक्स लाइक कोरोना
कहीं ना कहीं जो है अगर नेचर का आप इस तरह से ओवर यूटिलाइजेशन करोगे तो नेचर क्या करती है ना कि अपने तरीके से फिर आपको सबक सिखाएगी, है ना। हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंट तक हो सकता है मेरी बातें उतनी गलत भी हो सकती हैं इसमें कुछ, लेकिन नेचर जो है वो कहीं ना कहीं से अपना सबक सिखाने का तरीका निकालती है, ठीक है। तो हम जो है ना फॉसिल फ्यूल कम कर पा रहे थे, ना हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर पा रहे थे बच्चों, एयर पॉल्यूशन, ना हम वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल कर पा रहे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हम बस बातचीत कर रहे थे कि सबको करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। और नेचर ने देखिए अभी एक ऐसा, अब वही है गलती की बात जो मैं बोल रहा हूँ, यही कि वेदर नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और द ह्यूमन इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से गलती जो है वो तो ह्यूमन की है, चाहे उन्होंने ओवर यूटिलाइजेशन किया हो रिसोर्स का, वाइल्ड लाइफ का, जैसे भी जहाँ से भी ये वायरस आया तो ठीक है। और उसकी वजह से हम क्या हो गए हैं, हम अपने घरों तक सीमित हो गए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। फैक्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैक्ट्रीज आर नॉट वर्किंग, ठीक है। पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने नेचर के जो इंडिकेशन थे, जो इशारे थे, उसको नहीं समझा और उसकी वजह से देखिए कि नेचर को एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। एक एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, कि नेचर ने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया और अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा चीज क्रिएट किया और उसको अभी ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया कि जो है अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं हमें जो है ज़्यादा अवेयर होना चाहिए और एनवायरनमेंट के प्रति जो है थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा लॉस है, वो पूरे ह्यूमन बींग्स का लॉस है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट के हों, किसी भी कंट्री के हों। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए और एनवायरनमेंट को सेव करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाना चाहिए, या ऐसे लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा, जो कम से कम नुकसान हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। और अगर इस तरह की हम लाइफ जिएंगे तो ज़रूर ही जो एनवायरनमेंट है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचेगा। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, कोरोना जैसी महामारी और इस तरह की और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, शायद उससे बच सकें, है ना। मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, बट हम जो है एक होप फॉर द बेस्ट, हम ये होप कर सकते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है अगर उसको हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक नेक्स्ट टॉपिक है जो बिल्कुल अलग है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं मुझे, जो हम लोगों का ग्रुप है उसमें आप लिख दीजिएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।